श्री गणेश जी को नमन करके मेरी कुलदेवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सद्गुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो का विषय है शुभ जन्म योग। एक एक करके हम जानकारी ले रहे हैं 27 जन्म योगों की और आज हम पहुंच चुके हैं 23 नंबर के जन्म योग जिसका नाम है शुभ। नाम शुभ है, सही मायनों में ये शुभ जन्म योग ही है। कोई भी योग, कोई भी राशि, कोई भी नक्षत्र ना तो पूर्ण रूप से अशुभ होता है ना ही पूर्ण रूप से शुभ, लेकिन फिर भी इसका नाम अगर शुभ है तो कंपैरेटिवली बाकी योगों के तुलना में इसमें भगवान ने थोड़ा सा और ज्यादा प्यार दिखाया है। ये बात सच है। इस योग की देवता है स्वयं गणेश जी, सभी कला सभी कौशल्य के जो स्वामी है। साथ ही इसकी देवता है रिद्धि देवी। ये एक ऐसा जन्म योग है जिसके 2 स्वामी देवता हैं। गणेश जी जो निर्मिति के लिए विशेष माने जाते हैं और रिद्धि देवी जो कि गणपति जी की एक पत्नी मानी गई है, जिसका अर्थ है बढ़ोतरी। सिद्धि मतलब कोई कला कौशल्य, कोई वैशिष्ट्यपूर्ण ज्ञान। तो उस ज्ञान के जरिए जो हम प्राप्त करते हैं, जो हमने प्राप्त किया है, उसमें बढ़ोतरी होते रहना, बढ़ते रहना, वो है रिद्धि। रिद्धि का मतलब है इंक्रीजिंग, बढ़ोतरी। तो गणेश जी और देवी रिद्धि इस योग के स्वामी हैं। हम सभी जानते हैं कि हर एक फील्ड में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन शुभ योग में जन्मे हुए लोग जिस फील्ड में जाते हैं अपना अच्छा काम ही दिखाते हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं। दूसरे शब्द में कहें तो अगर आपने शुभ योग में जन्म लिया है तो आपके हाथों से अच्छे ही काम होंगे। जिस फील्ड में आप जाओगे आप अच्छा काम करोगे। जाते जाते ये तो मैंने कह भी दिया कि हर फील्ड में काम करने के लिए ये अच्छा योग है। शुभ योग में जन्मे हुए लोग किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम कर सकते हैं। ये लोग जिम्मेदार होते हैं, भरोसेमंद होते हैं, इनके हाथों से अच्छे विधायक काम होते हैं। ये लोग कभी किसी को फंसाते नहीं। ये लोग अपने परिजनों से या मित्र परिवार से, जान पहचान वाले लोगों में इनमें से किसी भी 1-2 लोगों से काफी इंप्रेस होते हैं। ऐसे भी कहा जा सकता है कि शुभ योग में जन्मे हुए लोग किसी से भी बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं, प्रभावित होते हैं और फिर काफी हद तक उनके तरह दिखने का, रहने का, बात करने का, विचार करने का तरीका अपना लेते हैं। इसी पॉइंट पे मैं आपको एक सलाह जरूर दूंगी कि ध्यान रखिए कि किसी को फॉलो करना, किसी से प्रेरित होना, किसी के राह कदम पे चलना बुरी बात तो नहीं है। बस वो इंसान अच्छा होना चाहिए। आप खुद शुभ हैं तो आप किसी गलत इंसान से प्रेरित तो बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन याद रखिए कि जो उसकी अच्छी बातें हैं उन्हीं को दोहराए, उन्हीं का अनुकरण करें। हर इंसान में कुछ अच्छी बातें होती है, कुछ गलत भी बातें हो सकती है। तो पूर्ण रूप से किसी से इंप्रेस ना हो। जो आपको पसंद है उनके बारे में वही आप दोहराए, वही आप अपने अंदर समा लें। हमेशा दूसरों के अच्छे गुण ही लेने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है और आपके जीवन में, जो कि आपके नसीब में नहीं है, फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिल रहा, आपकी तकलीफ बढ़ रही है, तो समझ ले कि आप शायद किसी गलत इंसान का या किसी इंसान के गलत गुणों का अनुकरण कर रहे हो। अगर आपकी कुंडली में गुरु या बुध की स्थिति ठीक नहीं है तो आपके जीवन में यह समस्या आने की संभावना ज्यादा रहेगी। अगर ऐसे हो रहा है तो दिमाग में सोचे समझे कि आपने शुभ योग में जन्म लिया है और आपके हाथों से कुछ भी गलत काम नहीं होगा, होना ही संभव नहीं है। तो खुद को चेक करें, आत्म परीक्षण करें कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है मेरे हाथों से। भले सक्सेस थोड़ी देर से मिले,
या भले थोड़ा सा पैसा कम मिले, लेकिन आपको सही दिशा में ही चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। जरूर धन मिलेगा, जरूर सक्सेस मिलेगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई गलत कदम ना उठाए। साथ में ये भी ध्यान रखें कि आप गलत इंसान से प्रेरित नहीं हैं और आप किसी के गलत ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस योग में जन्मे हुए लोग बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं। आमतौर पे तो ये अच्छी बात है, लेकिन जीवन में कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है कि आपको अपनी खुद की राय, अपने खुद के विचार ठोस रूप से दूसरे के सामने रखने होते हैं। वो वक्त, ऐसे क्षण में आप बिल्कुल भी पीछे ना हटे। आपको अपने व्यक्तित्व में ये बात ठान लेनी चाहिए कि जब कोई जरूरत पड़े, बड़ी बात हो, तो खुद का पक्ष आप अच्छे तरीके से स्ट्रांगली दूसरों के सामने रखें। आप क्या सोचते हो, आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, आपको क्या पसंद है, क्या आपको करना नहीं पसंद है, आप क्या करोगे, आप क्या नहीं करोगे, आप क्या नहीं करना चाहते, ये सभी बातों को सबसे पहले आप खुद अपने लिए जान ले और जब भी कभी जरूरत पड़े दूसरों के सामने प्यार से, शांति से, लेकिन स्ट्रांगली रखें। ये गुण आप अभी से अपने व्यक्तित्व में, भले आपकी उम्र 15 हो या 75, आपको ये गुण अभी से अपने व्यक्तित्व में ढालना शुरू करना चाहिए। आपने अगर इस योग में जन्म लिया है तो यकीनन आप भाग्यशाली हो। बस ये ध्यान में रखें कि आप अपने भाग्य को सही दिशा में, सही बातों में और सही कामों में सम्मिलित करें। इससे आपको सक्सेस भी मिलेगा, इस योग में जन्मे होने का लाभ भी मिलेगा। शुभ योग में जब संतान पैदा होती है तो उसका लाभ माता पिता को भी मिलता है। तो अगर आपका जन्म योग शुभ है या आपके जो बेटा बेटी है उनका जन्म योग अगर शुभ है तो जरूर इसका लाभ आपको भी मिलेगा या आपके माता पिता को भी मिलेगा। हम जब भी जानकारी लेते हैं 2 तरीके से लेते हैं। अभी हमने जानकारी ली शुभ योग में जन्मे हुए लोगों के व्यक्तित्व के बारे में, और जो मैंने सलाह इनको दी कि अपना खुद का पक्ष रहे अच्छे से सामने रखना चाहिए। ये आपको शादी, कारोबार, नौकरी या बाकी के जो चीज़ें होती है, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है जीवन में, किसको सपोर्ट करना है, किसके अपोज जाना है, बहुत सी बातें होती है जीवन में। उसके लिए ये सलाह आपको इफेक्टिव रहेगी। ऐसे नहीं कि आपकी शादी लव मैरिज ही होगी या अरेंज मैरिज ही होगी, ऐसे नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि खुद को सही दिशा में प्रेजेंट करिए, गलत तरीके से प्रेजेंट ना करिए, और अपना पक्ष आप स्ट्रांगली सबके सामने जब जरूरत हो, हमेशा नहीं, जब कोई बड़ी बात हो तो रखनी आवश्यक है। ये थी जानकारी शुभ योग में जन्मे लोगों के बारे में। अब देखते हैं कि जब 27 योग के एक के बाद एक चलते जब ये शुभ योग आता है तो उस शुभ योग में चलते हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नाम शुभ है तो सभी कामों के लिए शुभ योग ही है, चाहे शादी हो, कारोबार की शुरुआत हो, पढ़ाई की शुरुआत हो, कहीं पे जाना हो, कोई ऑपरेटिंग हो, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट हो, सभी बातों के लिए ये योग शुभ है। क्योंकि एक तो इसकी देवता है गणेश जी और दूसरी देवता है, ये एक ही योग ऐसा है कि इसके 2 देवता है। दूसरी देवता है रिद्धि देवी। जैसे मैंने कहा, रिद्धि का मतलब है बढ़ोतरी। तो ऐसे सभी काम जो आपको लगते हैं कि जो बढ़े, वो सभी काम आप इस योग में करें। और आपको जो लगता है क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको जो लगता है कि ये ना बढ़े, जैसे कि कर्जा है या ऐसी कुछ बातें होती हैं कि आपको लगता है कि ये मैटर यहीं पे खत्म हो तो अच्छा है, या आप इस योग के चलते ना करें। इंक्रीमेंट की जो सभी बातें आपको होनी चाहिए ऐसे लगता है, वो सभी बातें आप इस योग में करें। और पढ़ाई, क्योंकि गणेश जी है इसकी देवता, तो पढ़ाई, एजुकेशन के बारे में सभी चीजें इस योग में करना बहुत ही शुभ है। ओम साई राम।